हरे भरे खेतों और विशाल बरगद के पेड़ों से घिरे एक शांत गांव में गौरी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिन्हें सब प्यार से अम्मा बुलाते थे। हर सुबह अम्मा अपने छोटे से घर के सामने झाड़ू लगाती थीं। गांव वाले अम्मा से बात करके अपने मन का बोझ हल्का महसूस करते थे। और उनको तो बातें बनाने में वैसे भी मजा आता था। पूरे दिन बकलौली ही तो करनी होती थी उनको। और क्या। एक दिन माधवी रोती हुई अम्मा के घर पहुंची। अम्मा अम्मा कहाँ हो? आप जल्दी बाहर आओ। मेरे फॉलोअर्स नहीं इंक्रीज हो रहे और ये माधवी आ गई। अब इसका रोना सुनना पड़ेगा। गया 1 घंटा मेरा। और इसे चाय भी पिलाओ। अब ये तो अपने पति की बुराई ही करेगी। चलो देखती हूँ। अरे माधवी, तू बीवी कम और घर की नौकरानी ज़्यादा लग रही है। बेचारा तेरे पति ने शादी तो बड़ी मुश्किल से की होगी और अब लगता है डर के मारे शहर भाग गया। अरे पगली, जिंदगी में कभी ब्यूटी पार्लर का दरवाज़ा देखा भी है? ये बाल देख अपने, ऐसा लग रहा है जैसे कौवा घोंसला बनाकर उड़ गया हो। इतना उदास चेहरा लेकर घूमेगी तो लोग तुझे राशन कार्ड की लाइन में खड़ा कर देंगे। अम्मा, मैं दुखी हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। दुख आधा हो जाता है जब इंसान हंसना सीख जाए। अम्मा, मेरे पति काम की तलाश में शहर गए थे। शुरू में उन्होंने कहा था कि जल्दी वापस आएंगे, लेकिन अब ना वो घर आते हैं, ना पैसे भेजते हैं। अब तो वो मेरे फोन भी नहीं उठाते अम्मा। मुझे डर लग रहा है अम्मा, कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चले गए। अरे पगली, तुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता? तेरा वो फट्टू पति मेरी पूरी नेटवर्क में है। फ़ोन ना उठाए लेकिन इंस्टाग्राम ज़रूर खोलता होगा। आजकल के पति घर कम, ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं। अम्मा गांव की है लेकिन डिजिटल ज़माने की खिलाड़ी है। अब देख, अम्मा खुद उससे बात करेगी। ऐसे फट्टू पति को ऑनलाइन ही पकड़ना पड़ता है। गांव की औरत हूँ बेटी, गंवार नहीं। बीवी को गांव में रुलाकर शहर में हीरो बन रहा है क्या? शाम तक गांव वापस आ जा। अब से गांव में ही काम करेगा तू। पैसों की चिंता मत कर, ज़रूरत पड़ी तो अम्मा दे देंगी। लेकिन बीवी को ऐसे रोता छोड़कर भागने की परमिशन नहीं मिलेगी। फ़ोन नहीं उठाता था ना, अब अम्मा खुद इंस्टाग्राम पर पकड़ के लाई है। शहर की हवा ज़्यादा लग गई है क्या तुझे? सीधा घर वापस आ, वरना पूरे गांव में तेरी रील वायरल कर दूंगी। और सुन, माधवी बहुत अच्छी लड़की है। उसको फिर से रुलाया ना तो अम्मा तेरी ऑनलाइन क्लास लगा देगी। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे तू भी माधवी की तरह पूरा फटीचर है। इसीलिए भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। एक फ़ोन नहीं उठाता और दूसरी दिन भर रोती रहती है। ऊपर वाला भी सोचता होगा। चलो 2 नमूनों को साथ जोड़ देते हैं। तू शहर भाग गया और ये यहाँ आंसुओं की नदी बहा रही थी। सच बताऊं, तुम दोनों बिना ड्रामे के रह ही नहीं सकते। एकदम मेड फॉर ईच अदर फटीचर कपल। तेरे पास पैसे नहीं, इसके पास पार्लर का बजट नहीं। भगवान ने कहा होगा परफेक्ट मैच। तू ऑनलाइन फट्टू और ये ऑफलाइन दुखियारी। अब दोनों गांव में रहो और मुझे रोज़ नया तमाशा मत दिखाना। भगवान भी ऊपर बैठकर बोलते होंगे, क्या यूनिक पीस बनाया है मैंने। देखो, अब तुम हमेशा मेरे पास ही रहना। मुझे फिर कभी अकेला मत छोड़ना। मैंने बहुत डर और इंतजार सहा है। तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल सूना लगता था। अब मुझे कभी ऐसे रुलाना मत। फोन ना उठाओ तो कम से कम एक मैसेज कर दिया करो। मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, नाराज हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। अब चाहे पैसे कम हो, लेकिन हम साथ रहेंगे। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। वादा करो, अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। सूरज ढल रहा था। पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा चुका था। बरगद के पेड़ के नीचे अम्मा मुस्कुराते हुए बैठी थीं और उनके सामने माधवी और उसका पति हाथ जोड़कर उनके चरण छू रहे थे। माधवी की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि खुशी और सुकून था।
उसका पति भावुक होकर बोला, अम्मा, अगर आप नहीं होती तो शायद हमारा घर टूट जाता। अम्मा हंसते हुए बोली, अरे पगलों, घर प्यार से चलता है, सिर्फ पैसों से नहीं। माधवी का पति अब गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। अम्मा की सलाह पर दोनों ने गांव में ही एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोल ली। अम्मा, माधवी स्वीट्स। धीरे धीरे उनकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे, इनकी मिठाइयों में सिर्फ चीनी नहीं, प्यार और अपनापन भी मिलता है। माधवी अब हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसका पति भी जिम्मेदारी समझ चुका था। और अम्मा, वो अब पूरे गांव की सबसे प्यारी और मॉडर्न दादी बन चुकी थीं। शाम को तीनों दुकान के बाहर बैठते, हंसते, बातें करते और गांव के बच्चे मुफ्त में लड्डू मांगने आ जाते। अम्मा हमेशा हंसकर कहती, अरे ले जाओ, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। और फिर तीनों गांव में हमेशा खुशी से रहने लगे। अरे ओ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही भाग मत जाओ। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अम्मा इतनी मेहनत से कहानी सुनाती है, थोड़ा प्यार तुम भी दिखा दो। सब्सक्राइब का बटन दबाने से हाथ नहीं टूटता रे पगलों। जल्दी से लाल वाला बटन दबाओ और अम्मा की फैमिली में शामिल हो जाओ। जो बच्चा चैनल सब्सक्राइब करेगा उसको अम्मा की तरफ से ढेर सारा प्यार मिलेगा। और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा देना, वरना अगली कहानी मिस कर दोगे। इतनी प्यारी कहानी देखने के बाद बिना सब्सक्राइब किए जाना मना है। लाइक करो, कमेंट करो और गांव की इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलो अब जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर अम्मा अगली मज़ेदार कहानी सुनाएगी। अम्मा पुरानी ज़रूर है, लेकिन यूट्यूब पर पूरी वायरल है। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके हिस्से के लड्डू मैं खुद खा जाऊंगी।